जी अहमद, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ साफ आ रही? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। सही हो गया। तो अभी तक पीछे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब कुछ क्लियर है? कल बता दी थी प्रॉब्लम सबने आई थी। हाँ, मतलब प्रैक्टिस के हवाले से भी क्लियर है ना? हाँ वो तो क्लियर है, लेकिन जो जो थी वो बता दी थी कल सबने। ठीक है, वो मेरे पास नोटेड है। सही। अब ग्रुप के अंदर क्या है कि मैंने ना कह लो कि न्यू स्केड्यूल भेजा है। स्केड्यूल नहीं, मतलब कि 4-5 दिन जो अगले हम रिवीजन को किस तरह लेके चलेंगे, लैंग्वेज पे प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, वो भेजा। ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि मैंने अभी तक के जितने टॉपिक्स हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर कवर किए हैं या अभी करने हैं आज या कल में, तो वो भी मैंने लिख के सारे ओवरऑल मतलब सीक्वेंस के साथ भेज दिए हैं। सही हो गया, उसको देख लेना एक दफ़ा। तो हम लोग कंटिन्यू करें अभी आज। कल जी हम ठीक लोग है, क्या स्टार्ट कर रहे करें। थे जिसमें कन्फ्यूजन आ रही थी हम लोगों को? प्रोमिस कह रहे थे। सही हो गया। और कॉल बैक्स की समझ लग गई है कि जैसे एक फंक्शन एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन को सेंड हो। हम्म। सही है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। ओके। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है। प्रॉमिस का मैं दोबारा से थोड़ा सा ना, अब देखो, डिस्क्रिप्टिव रिव्यू देने लगा हूँ, फिर हम लोग देखते हैं इसको कोडिंग में। क्या, जैसे मान लो कि एक काम, कोई काम है, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये काम होना है या ये काम होगा। अब वो काम जब कहा गया ना कि ये काम होगा, और जब तक उसका रिजल्ट नहीं हम लोगों को पता चलता कि काम हो गया है या ये काम रुक गया कहीं पे, उस टाइम तक वो पेंडिंग स्टेट में होता है। ठीक है। जब तक वो अननोन होता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, मतलब ना वो काम अभी हुआ है, ना वो काम अभी पता चला है कि रुक गया है, तो वो किस में होता है? पेंडिंग स्टेट में होता है। और जब उसका पता चल जाए कि वो काम हो गया और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी होगा ना, तो वो क्या होता है, प्रॉमिस वो रिजॉल्व हो जाता है, मतलब वो कसम जो खाई गई थी वो पूरी हो गई है। ठीक है। और मान लो कि अगर पता चल जाए कि वो काम किसी ना किसी वजह से रुक गया है, उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, कोई ना कोई एरर होगा, तो वो काम किस में आता है? रिजेक्टेड स्टेट में आता है, या नॉट फुलफिल्ड, या रिजॉल्व में कह लो कि वो फुलफिल्ड हो गया। और पेंडिंग स्टेट क्या होती है? कोई अनडिफाइंड स्टेट होती है, मतलब जितनी देर वो काम वेटिंग में लगा होगा। सही है। जी ठीक ठीक। हो गया। इतनी तो समझ आ गई। अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोगों ने इसको करना कैसे है। अभी मैं वीएस कोड की स्क्रीन पे तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग साथ साथ देख लेते हैं टर्मिनल। अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई हम लोग के पास टास्क है। टास्क, ये क्या हुआ? अच्छा, टास्क कोई हम लोग के पास फंक्शन है जो कि काम होना है। ठीक है। और टास्क के अंदर हम लोग क्या कहते हैं? कंसोल डॉट लॉग, मान लो कर देते हैं कि दिस इज सम टास्क। ये भी मैं तुम लोगों को ना उसका कह लो कि फ्लो समझाने लगा हूँ प्रॉमिस का। प्रैक्टिकल इसका मतलब हम लोग जैसे तुम लोगों का सवाल यहाँ पे उठेगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो वो भी हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। तो मैं दोबारा इसको रिव्यू कर रहा था सिलेबस को, तो इसके अंदर मैंने बकायदा एक ऐड किया हुआ है इसके अंदर मैंने। अगर तुम लोग देखो ना, तो सिलेबस के अंदर यहाँ पे 11th डे के अंदर, तो फैच डाटा एक्सटर्नली के अंदर हम लोग इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे प्रोमिस की। और आगे जो हम लोग आज देख रहे हैं फ्लो को, कि जिसके अंदर मैंने कहा था टाइम का जहाँ पे मेजरमेंट का सवाल आ जाए, तो वहां पे जैसे एक चीज वेटिंग में लगी हुई है। अच्छा, इसको हम लोग इसके फ्लो को इस तरह समझ रहे हैं कि जैसे मान लो कोई टास्क है, और दिस इज सम टास्क, ये कोई यहाँ पे कोई क्या होगा, कोई काम होगा। अच्छा, अब कोई हम लोगों के पास कोई फंक्शन होगा, मान लो व्हेन टास्क इज डन, ऐसे ही है, जो क्या कर रहा होगा, हम लोग को ये बताएगा कि काम पूरा हो गया। द टास्क इज डन। सही है। और यहाँ पे कह लो कि हम लोग के पास है व्हेन टास्क इज
नोट फुलफिल्ड, मान लो कोई फंक्शन। समझ लग रही है इसके साथ साथ मैं जो फ्लो करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा द टास्क इज कुड नॉट बी फुलफिल्ड। इतनी समय लग गई, मान लो 3 हम लोगों ने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिए। कोई हम लोग का टास्क होगा यहाँ पे। अच्छा वो मसला कैसे दे रहा है, अच्छा वो कह रहा है कि चलो मैं इसको एरो फंक्शन के तौर पे कर देता हूँ। सही हो गया? जी जी ठीक है। अब हम लोग एक ना कोई मान लो कि मैनेजर टाइप का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, जो क्या करे हमारे इस फ्लो को कंट्रोल कर रहा हो कि जब काम हुआ है तब ये हो जाए वो हो जाए। तो वो सारा एक मैनेजर होगा, कोई ना कोई हम लोग का मैनेजर होगा जो इसको देख रहा होगा। ये मैं जस्ट प्रोमिस का फ्लो समझाने लगा हूँ तुम लोगों को, और इसका हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी देखेंगे। लेकिन क्या है कि इसको हम लोग बहुत डिटेल के अंदर के रियल टाइम इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा होता है वो हम लोगों के पास 11th डे का पूरा टॉपिक इसके ऊपर है। मुझे था मैंने उसको लहदा से इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैंने उसको लहदा से इंक्लूड किया हुआ। ठीक है। अच्छा अब हम लोगों के पास कोई मैनेजर होगा मान लो, ठीक है। वो क्या कर रहा होगा, वो कोई ना कोई हम लोग के पास कसम रिटर्न कर रहा होगा कि कोई किसी काम के बारे में कोई गारंटी कह लो कि दे रहा होगा कि काम होगा या नहीं होगा। वो मैनेजर है हम लोगों का। ठीक है। अब इस प्रॉमिस के अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर वो पैरामीटर के तौर पर रिसीव करता है कुछ फंक्शंस। एक फंक्शन रिसीव करता है वो क्या फंक्शन रिसीव करता है, वो कहता है अब ऐसे। अब इस तरह एरो फंक्शन में तुम लोगों को नेस्टेड एरो फंक्शंस में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को इस पर ग्रिप सेट है एरो फंक्शंस पे। ठीक है। प्रॉमिस हम लोगों के पास कोई कसम है, वो रिटर्न होगी इस फंक्शन से। इसको भी इग्नोर करो। मैं कहता हूँ कसम क्या है, कसम के अंदर क्या होगा, कोई एक फंक्शन वो लेता है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन के अंदर ना वो क्या कहता है, काम काम मांगता है। ये काम है हम लोगों का जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब हम लोगों के पास यहाँ पे 2 आने चाहिए, यानी इसको 2 स्टेटमेंट्स पे ये डील करता है ना, या काम हुआ है या नहीं हुआ। इफ द वर्क इज डन, कोई एक फंक्शन होगा कि अगर काम हो गया, और यहाँ पे कोई एक फंक्शन साथ में रिसीव कर रहा है कि अगर काम नहीं हुआ, इफ द वर्क इज नॉट डन। ठीक है। या अगर तुम लोगों को मजीद अभी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको मजीद आसान करने लगा सिंटैक्स को। अभी प्रॉमिस पे ना जाओ। मान लें हम लोगों के पास मैनेजर की डेफिनेशन है जो क्या कर रही है, हम्म, यहाँ पे ऐसे कोई हम लोग का मैनेजर है जो क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर्स में फंक्शंस ले रहा है कि अगर काम हो गया है तो फिर ये करना है, अगर काम नहीं हुआ तो ये करना है, और उसकी डेफिनेशन में क्या है, वो काम है। अभी अभी तक आसानी हो रही है थोड़ी। जी जी यहाँ तक समझ आ गया कि ये हो क्या रहा है। कोई हम लोग का मैनेजर है वो क्या कह रहा है कि अगर काम हो गया तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। वो 2 पैरामीटर्स में फंक्शंस लेगा, कॉल बैक्स। ठीक है। अब हम लोग इसको ना एडिशनली तौर पे मिसाल के तौर पे मान लो अभी समझने के लिए कि हम लोग इसको काम के बाद कहते हैं कि काम हो गया, इफ द वर्क इज डन।
हम लोग कहते हैं काम हो गया हमारा, तो हमने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको गारंटी किस तरह करना होता है काम को, कि काम का फ्लो सही चलेगा, हमने उसकी कसम लेनी होती है उससे। तो हम लोग कहते हैं कोई हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा गारंटर, ये स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। और हम लोगों के पास वो क्या होगा, एक प्रॉमिस होगा। गारंटर क्या होगा, कोई एक प्रॉमिस होगा। अच्छा, इधर तक गारंटर को हम लोग ना कंसोल करवा के देखते हैं। गारंटर, ठीक है। मेरी कंसोल स्क्रीन आ रही है ना, ये टर्मिनल वाली। जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको करवा रहा हूँ, तो हम लोग के पास एक एरर आया। वो क्या कह रहा है एरर, अच्छा 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 अच्छा, प्रॉमिस रिजॉल्वर अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। तो वो कह रहा है कोई ना कोई, ये मुझे बताओ कि तुमने किस चीज का प्रॉमिस मेरे से लेना चाह रहे हो, ठीक है। उसके फ्लो को तुम लोग समझो भी, जस्ट फ्लो समझा रहा हो इसके अंदर। हम उसको कह रहे हैं कि हम लोग जैसे मैनेजर का प्रॉमिस लेना चाह रहे हैं, कि मैनेजर को पता है कि कौन सा काम होना है, क्या होगा, तो ये होगा वो होगा, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग को इतना करवा रहे हैं, मैनेजर का उससे ले लिया। वो कह रहा है दिस इज सम टास्क, और प्रॉमिस के अंदर अनडिफाइंड है, ठीक है। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अनडिफाइंड है, और उसने कहा दिस इज सम टास्क। अच्छा, इतना करने से ना उसको पता लग गया कि काम क्या है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन उसको रिसीव नहीं हुआ कि हो जाए तो ये कर दो, ना होए तो ये कर दो। ये हम लोगों ने इसको पैरामीटर्स के तौर पे मतलब उसको कहा तो है कि ये रिसीव करेगा, लेकिन उसको ये रिसीव हुआ नहीं है बेसिकली। अच्छा, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने ये फंक्शन उसको भेजने हैं ना, कि काम अगर हो तो ये हो, ना हो तो ये हो। कोई माइक अनम्यूट करे और मुझे बताएं, ये ना एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग मतलब समझ रहे हैं, तो ये एडवांस पार्ट ऑफ लैंग्वेज है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ना एक बात की समझ नहीं आई। जैसे जी, हमने मैनेजर में दो फंक्शन जो पास किए हैं एज अ पैरामीटर, इफ द वर्क इज डन और अभी इफ द अभी वर्क जैसे इज हम नॉट एज अ डन। पैरामीटर को रिसीव कर रहे हैं, पास तो हमने नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, मतलब रिसीव किए हैं। तो वहां पे जो हमने ऊपर दो बनाए, व्हेन टास्क इज नॉट फुलफिल्ड और टास्क इज ये अभी फुलफिल्ड, हम उसको वो हमने पास करेंगे ना, वो भी वो हमने तो जस्ट डिफाइन किया ना, कि हम लोग इसको बुलाएंगे जब काम हो जाएगा, इसको बुलाएंगे जब नहीं होगा। अभी हम उसको पास करने वाले हैं, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, हम ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, हम लोग उसको कहते हैं, अच्छा मैनेजर उसके पास चला गया, अब उसको वो दो फंक्शंस चाहिए जो यहाँ पे है, ठीक है। ये बहुत इजी करके मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ, कल जो मैंने प्रोग्राम था मेरी स्लाइड के अंदर उसके उस तक लेके चलूंगा मैं इसके बाद ना। तो वो बेसिकली क्या हुआ था कि पैरामीटर्स के अंदर ही डिफाइन हुआ हुआ था सब कुछ। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है कि ग्रंट ये लिखना है जो जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कोई प्रॉमिस पड़ा हुआ है, ऐसा ही है। ये देखो ना, उसकी टाइप क्या प्रॉमिस आ रही है, यहाँ पे प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग कहते हैं अगर ये काम हो गया देन, यहाँ पे होता है हम लोग के पास देन का एक फंक्शन। देन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको वो फंक्शन देते हैं जिसके जब काम हो जाए तो फिर वो कॉल हो। तो मतलब व्हेन टास्क इज डन, तो हमने उसको देन के अंदर दे दिया। अच्छा, खाली इतना करने से ना कुछ इसमें पेचीदगी पैदा होती है। वो कहता है कि अगर तो ये काम हो गया, वादा पूरा हो गया तो ये हो जाए, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हुआ तो हम लोग उसको डॉट कैच के साथ क्या करते हैं, एक दूसरा फंक्शन पास कर देते हैं कि अगर काम नहीं हुआ, ये देखो दी, यहाँ पे हिंट आ रहा है दी कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। समझ लग रही है, थोड़ी थोड़ी फ्लो की समझ आना शुरू हुई है। हम इसके अंदर वो भेजेंगे जब वो काम नहीं होना, when the task is not fulfilled। इतना करने से क्या होगा कि अब हम लोग आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, वो क्या करता है कि जो हम उसको देन में भेजते हैं ना,
वो क्या करता है, प्रॉमिस के अंदर मैनेजर में पहले पैरामीटर में रिसीव कर लेगा, और जब हम कैश में भेजेंगे वो इसमें दूसरे में रिसीव कर लेगा। ठीक है, और ये चूंकि यूज हुआ हुआ है, हमने कहा प्रीज्यूमली अज्यूम कर लिया है, वी अज्यूम दैट द वर्क इज डन सक्सेसफुली। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लेते हैं कि काम हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं। देयर इज सम टास्क। अच्छा, हम लोग ने इसको क्या किया हुआ है, देयर इज सम टास्क, काम है कुछ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दी टास्क इज डन। कुछ थोड़ी सी फ्लो की समझ आ रही है? जी जी नहीं आ रही तो बताओ। अच्छा, हम लोग अज्यूम करते हैं वर्क इज, हसन, जी जी, यार मुझे क्लियर नहीं हुआ ये। आप कौन हैं, मुझे देखने दे। अभी मेरे से किसने बात की है, एहसन भाई ने? जी जी। एहसन भाई, आपने पीछे से सारा देखा है उसको, हम लोग कॉल बैक्स और वो सारा? अब मैंने मैंने यार लास्ट सेशन की ना 2 वीडियोस रह गई हैं गालिबन, तो इसलिए शायद क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, मैं भी, लेकिन बाकी अगर किसी को मसला है तो वो बताएं, मैं इसको भी दोबारा थोड़ा एलोबरेट कर दूंगा। आज हम लोगों अच्छा, ने, इसका पर्पस क्या होता है? हाँ, इसका पर्पस होता है मेन, मैं इसका पर्पस बताने लगा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि वेब रिक्वेस्ट हम लोगों ने करनी है। हम्म। ठीक है, हम लोग एक वेब रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग पहले जेसन के डाटा के साथ खेल रहे थे, तो वो जेसन का डाटा हम लोगों ने मैनुअल तो पेस्ट करना नहीं होता ना, हम लोग किसी ना किसी वेब यूआरएल से उसको फेच करते हैं। जैसे हम लोग लिख रहे थे उसके अंदर, मान लो कि रैंडम यूजर, आपने वो वाला देखा है मेरा चैलेंज, रैंडम यूजर्स डॉट मी स्लैश एपीआई वाला? हाँ हाँ, देखा था। उसके अंदर वो कुछ कुछ जेसन रैंडम सा डाटा डाटा था, आता है। कुछ जेसन डाटा था उसके अंदर, जो क्या कर रहे थे हम लोग मैनुअल उधर से कॉपी कर रहे थे और उसको डील करने के लिए पेस्ट करके पहले वक्ती तौर पे हम लोग ये कर रहे थे एज अ फॉर लर्निंग पर्पस। लेकिन असल में क्या होता है प्रैक्टिकली, कि हम लोगों ने वो मैनुअल तो कॉपी करके नहीं उसको ला के देना होता ना, वो क्या करता है, वो उस यूआरएल से खुद ही फैच करता है। अच्छा, वो यूआरएल से खुद ही फैच करता है, इसके अंदर ना कुछ 2-3 फैक्टर्स आ रहे हैं जो सब लोग जरा ध्यान से समझो। अच्छा, उसने यूआरएल से उस जेसन डाटा को फैच करके लाना है, उसके अंदर टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना, हम्म। टाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर। फिर दूसरे नंबर पे इन्वॉल्वमेंट आ रही है किसी ना किसी मसले की, कि अगर मान लो कि पीछे इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा तो वो फैच नहीं हो रहा यूआरएल से, या वो रिक्वेस्ट गई है लेकिन उसने डाटा नहीं फैच किया, या डाटा के अंदर कोई टेक्स्ट की मिस्टेक है तो उसको जेसन करते वक्त मसला आ रहा है। और 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तीसरा फैक्टर यहाँ पे मेजर ये आ रहा है कि अब हमने एक लाइन लिखी हुई है जो इतना ज्यादा टाइम ले रही है हम लोग के पास एग्जीक्यूट होने में। एक स्टेटमेंट है विच इज टेकिंग टाइम टू बी एग्जीक्यूटेड, और बाकी जो उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या वो उसके इंतजार में रहेंगी कि ये काम हम लोगों का हो जाए? तो यहाँ पे हम लोग के पास प्रोमिसेस और कॉल बैक्स और ये एसिंक अवेट के कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग डील कर लेते हैं कि जब हमारा काम हो रहा हो तो ये हो जाए, नहीं हुआ काम तो फिर उसके साथ हम लोग डीलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसकी समझ आ गई। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ये मैं जस्ट फ्लो समझा रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा तुम लोग को प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो जब ये काम नहीं हुआ तो हम लोगों ने सेकंड वाला फंक्शन कॉल करना है, सेकंड वाला फंक्शन। तो सेकंड वाला फंक्शन इसको गया कहाँ से है, ये कैच वाले ब्लॉक से गया है। अच्छा, ये काम नहीं हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, द टास्क कुड नॉट बी फुलफिल्ड। और प्रॉमिस के अंदर देखो कि तुम लोग उसकी स्टेट में क्या आ रहा है, रिजेक्टेड। यहाँ पे अगर तुम लोग गौर करो तो उसकी स्टेट के अंदर उसने देयर इज सम टास्क के बाद क्या दिया, रिजेक्टेड। इसके अंदर टाइम इन्वॉल्व है ना। अगर हम लोग कह रहे थे कि इस इफ द वर्क इज डन तो इसको करो शो, तो यहाँ पे क्या कर रहा था वो, उसके अंदर कुछ भी निकल आ रहा, मतलब अभी वो पेंडिंग में था, वो इसको देख रहा था। तो यहाँ पे टाइम की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अच्छा, मैं अब किसी को उसमें, किसी को याद है हम लोगों ने देखा था सेट इंटर वो टाइम आउट वाला फंक्शन? जी जी।
अच्छा यहाँ पे ना मैं इस कोड को कर रहा हूँ सेव, और मैं यहाँ पे नई फाइल में चला जाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ 8.js। अच्छा मैं कहता हूँ कि एक मान लो कोई फंक्शन है, फंक्शन ए, ठीक है, वो क्या है, वो कर रहा है सेट टाइम आउट, और हम लोगों के पास किसी ऐसे ही होता था ना उसमें कि हम लोग पहले नंबर पे दे देते थे कोई काम, और दूसरे नंबर पे हम लोग टाइम दे देते थे, मान लो 3 सेकंड, ठीक है। और वो काम क्या होगा, अब यहीं पे हम लोग काम को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो काम क्या होगा, वो ये काम होगा, कुछ काम है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कोई काम है कंसोल डॉट लॉग आई एम बीइंग लॉग्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स, ऐसे ही होगा ना। वो जब एग्जीक्यूशन पे क्या करेगा कि उसको 3 सेकंड का वेट करवाएगा, और देन ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ऐसे ही था। ठीक है, या अगर तुम लोग को मजीद कंफ्यूजन आ रही है तो उसको लहदा फंक्शन भी बना सकते हो। इतनी समय लग गई है। कोई ये फंक्शन है जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, किसी टाइम के पूरा होने का इंतजार कर रहा है, और टाइम पूरा होगा तो वो ये वाला काम कर देगा, ये वाला। इतना क्लियर है? माइक यार खोलो अपने अपने अपने। जी जी क्लियर है इतना। ठीक है, और मान लो हम लोग के पास कोई भी फंक्शन है जो क्या है, जो किसी टाइम के पूरा होने का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, जस्ट कंसोल डॉट लॉग करवा रहा है कि आई एम बी, और इसके अंदर लिख देते हैं आई एम ए, यहाँ पे आई एम ए। और इसमें कहते हैं आई एम बी, सही है। अच्छा हम लोग आते हैं अपने मेन एग्जीक्यूशन, यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम लोग पहले कॉल करते हैं ए को, और देन कॉल करते हैं बी को। क्या होना चाहिए तुम लोगों के ख्याल में? यहाँ पे आई एम बीइंग लॉक्ड आफ्टर सेकंड्स, पहले तो ये लाइन चलेगी, फिर 3 सेकंड के बाद दोबारा ये शायद चलेगी, या मेरे ख्याल से पहले आई एम बी वाली चलेगी और उसके बाद ये दूसरी चलेगी आई एम बी लॉग आफ्टर सेकंड्स, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो 3 सेकंड बाद फंक्शन चलना है इसलिए। देखो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, पहले आई एम ए चलेगी। गौर से देखना अब इसकी आउटपुट। हाँ हाँ पहले आई एम ए चलेगा। अब गौर से देखना, इस यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट जन्म लेगा तुम लोगों के ज़हनों में। आई एम ए चला है, देन आई एम बी, और फिर आई एम बीइंग लॉग्ड आफ्टर सेकंड्स। अब इस आउटपुट की कोई मुझे फ्लो समझाए कि कैसे हुआ? मैं आप बताता हूँ। पहले आई एम ए चला है, उसके बाद चूंकि 3 सेकंड वेट करना था तो वो दूसरी फंक्शन पे चला गया आई एम बी पे, और 3 सेकंड बाद उसने वो पहले वाले फंक्शन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की और कर दिया। इंटरवल वाला भी करें। तो ये सिस्टम को क्या करवा रहा है, वेट फॉर 3 seconds आफ्टर सम टास्क, देन अगेन सम टास्क, ये वाला टास्क, ठीक है। लेकिन जैसे उसने कुछ किया है, कोई टास्क किया है, और उसके बाद 3 सेकंड का वेट है, तो वो क्या फ्लो चला जाता है यहाँ पे। वो कहता है चलो तू, मुझे थोड़ा इंतजार है, तो तू पहले अगले काम कर रहा है, तो फिर मेरे पास वापस आ जाना। सही है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काम की गारंटीज को समझने के लिए हम लोग प्रॉमिस और एसिंग का वेट का सहारा लेते हैं। प्रोमिस की समझ आएगी ना, क्योंकि एसिंग का वेट उसी की मतलब कह लो कि थोड़ा इजी फॉर्म है, लेकिन प्रॉमिस की समझ होनी चाहिए, प्रॉमिस का फ्लो कैसे चलता है। एहसन ये 7 वाले में ना मुझे एक चीज़ समझ नहीं थी आई जब आपने पहले रन किया, इसकी सेकंड वाली लाइन जो आउटपुट में आ रही थी, प्रॉमिस अनडिफाइंड, हम्म
वो कैसे मतलब? तो बेसिकली हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं ना गारंटर को, तो इस वजह से हो हाँ, रहा है। तो गारंटर के अंदर तो वो पड़ा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है प्रॉमिस का। तो वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बता रहा था हम लोगों को कि पहले ऑब्जेक्ट खाली हो तो उसके अंदर अनडिफाइंड आ रहा था कि उसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। समझ लग गई? मैं यहाँ पे ये कोशिश करता हूँ यहाँ पे ना, अगर ये खुल जाए क्रोम के ऊपर, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम में तुम लोग को लाइव सर्वर पे टेस्ट करवा दूंगा। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, अगर तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो तो कोई मसला नहीं है, ये नेचुरल हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। अच्छा ना, मैं ये तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ शेयर अपनी एक और स्क्रीन। ये सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी किया 7.js वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम लोगों को चला के दिखाता हूँ, थोड़ा वाज़ह बताने के लिए। ये सारा प्रोग्राम कॉपी हो गया, सही है। इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगा ना, इसके आउटपुट आएगी, हम लोग एंटर किया है मैंने, ठीक है। वो कह रहा है देयर इज सम टास्क, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉमिस हम लोगों के पास आया है जो कि जिसके अंदर क्या है कि काम हो गया, फुलफिल्ड है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास वो फुलफिल्ड वाले उसके अंदर चला गया फंक्शन में, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था, द टास्क इज डन। तो यार अनडिफाइंड क्यों आया है अगर फुलफिल्ड हो रहा है? अनडिफाइंड क्योंकि उसकी, देखो मेरी बात सुनो, वो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है ना। जैसे रिजल्ट अनडिफाइंड हम लोग कह रहे हैं ना, वहां से कुछ हम लोग, ठहरो मैं तुम लोग को बताता हूँ। वो उसके अंदर कुछ रिजल्ट रिटर्न नहीं ना हम लोग कर रहे, बस हम लोगों ने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठहरो मुझे यहाँ पे खुद को फ्लो को समझ लेने दो, जैसा कि हम लोग, अच्छा इसके अंदर हम लोग कहते हैं, एक बार इसको क्लियर कर लें। इसके अंदर हम लोग जैसे कुछ पैरामीटर्स भेजते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग रिसीव करते हैं कुछ पी के नाम से, और इसको शो करवाते हैं। अगर इसकी आज भी नहीं समझ आएगी तो कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जब हम लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर देखेंगे इसको, तो इसकी काफ़ी हद तक तुम लोगों को समझ आएगी। जैसे अब इसके अंदर अनडिफाइंड नहीं आ रहा, इसके अंदर ओके आ रहा है, तो ये ओके हम लोगों का रिजल्ट था। जैसे हम लोगों ने इसको पैरामीटर के तौर पे भेजा, थोड़ी समझ आ रही है। इसके अंदर बेसिकली हाँ। नेस्टेड कॉल बैक्स चल रहे हैं। प्रोमिस को समझने से पहले जरूरी है कि कॉल बैक्स की समझ हो के फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर सेंड हुआ है, और वो कॉल के दरमियान क्या करेगा, उसको मजीद पैरामीटर सेंड करेगा जो वो फंक्शन की डेफिनेशन रिसीव करेगी। हम्म। तो यहाँ पे देखो कि अब ये ओके हम लोगों के काम का रिजल्ट है, हम्म। ठीक पहले है। वो स्टेट आ रही फुलफिल्ड। जैसे मान लो कि हम लोग, मैं थोड़ी इसकी ना सादा मिसाल बताने लगा। जैसे उस दिन हम लोगों ने किया है रैंडम यूजर, ठीक है, यूजर्स डॉट मी स्लैश एपीआई था, इस तरह की कोई यूआरएल थी ना हम लोगों के पास। हम्म। अच्छा, जी। अच्छा इसके अंदर क्या हुआ था, इस तरह की यूआरएल थी हम लोग के पास। हम लोग इसको कर देते हैं ऑटो पे, मान लो कि इसने खुद ही डाटा को फैच करना है, ठीक है। मान लो ये क्या करेगा, फैच करेगा इस डाटा को, डाटा ऑन यूआरएल, ठीक है। अच्छा उसने सारा डाटा फैच कर लिया यूआरएल से, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कोई मसला हो जो क्या करे, मे बी फैच्ड हो गया फैच, और मे बी नॉट फैच्ड, ठीक है। आ सकता है। अच्छा अब फेच्ड होगा तो फिर भी वो हम लोगों को कोई ना कोई रिजल्ट में भेजेगा ना। अगर फेच्ड है तो हम लोगों को क्या करेगा, रिजल्ट के अंदर भेजेगा। पेज शो कर देगा जो भी होगा हमारा। नहीं, पेज नहीं शो करेगा। वो क्या करेगा, अगर फेच्ड हो गया तो वो हम लोगों को कोई डाटा भेजेगा, बिल्कुल वही। और नहीं फेच्ड हुआ
तो उसके अंदर उसका कोई मतलब कॉज भेजेगा कि क्यों नहीं फैच हुआ, क्या मसला है, इंटरनेट का कॉज आया, क्या मसला है उसके अंदर। ठीक है, ठीक समझ है। लगी। अब यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया डाटा, मान लो ये डाटा आ गया हम लोगों के पास। आ ठीक गया। है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे डाटा को करेगा जेसन के अंदर कन्वर्ट, जो भी डाटा था हम लोगों के पास उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा। सही है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉमिस की मतलब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का मसला आता है कि मे भी वो कन्वर्ट हो गया, मे बी नॉट। और मे भी अगर कन्वर्ट हो गया तो हम लोगों के पास जेसन फेच्ड डाटा होगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, मे बी या मे बी और मे बी नोट के अंदर, इसके अंदर अगेन उसकी कोई ना कोई कॉज होगी। देख रहे हो। हाँ हाँ ठीक है। अब हम लोग के पास यहाँ पे अगर मान लो कि वो कन्वर्ट हो गया था तो कोई जेसन डाटा होगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्ले, या हम लोग कह लो कि नेक्स्ट डील करेंगे, वो जेसन डाटा हम लोग के पास रिसीव हो गया। ठीक है, ठीक है। मैं इसकी तुम लोगों को मिसाल के तौर पे बताता हूँ। हम लोगों के पास कोई फैच का फंक्शन होगा। ठीक है, उसके अंदर हम लोग कहते हैं ये हम लोग की यूआरएल है, ये यूआरएल, पीछे HTTPS भी लगा दो। ये कोई यूआरएल है हम लोगों के पास जिससे उसने क्या करना है, डाटा को फैच करना है। अब डाटा फैच हो गया, ये पूरा फंक्शन क्या करता है, हम लोग को एक प्रोमिस भेजता है। प्रोमिस से क्या कर रहे हो तुम लोग, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस को या फुलफिल को या वो मतलब रिजॉल्व को या रिजेक्शन को अच्छे तरीके से डील कर रहे होते हो। ठीक है, इसने कहा है कसम है काम की, इस फंक्शन ने क्या कहा है, कसम है काम की कि डाटा आना चाहिए। ठीक है, हम लोग कहते हैं डाटा आ गया, देन के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको वो फंक्शन भेजना होता है जिसके अंदर क्या है, अगर हम लोग के पास डाटा आ गया, ऐसा ही है जी ऐसा ही है। हम लोग कहते हैं डाटा आ गया हम लोग के पास, मान लो कि इसमें इस तरह हम लोगों ने इसको फंक्शन भेजना है। अब ये फंक्शन क्या है कि डाटा आ गया, जो वेबसाइट पे था डाटा में वो आ गया। इधर हम लोग लिख देते हैं वो पैरामीटर में भेजेगा डाटा में, तो हम लोग इसको रिसीव कर रहे हैं वेरिएबल d इज इक्वल टू डाटा में। अब ये हम लोग के पास आ गया डाटा वो। ठीक है, ठीक है। इसने काम क्या करना है, इसने करना है रिटर्न डाटा डॉट जेसन, डाटा को जेसन बनाना है ना। अब ये अगेन एक प्रॉमिस है, ये अगेन एक प्रॉमिस है, या तो वो जेसन में बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या मसला कर रहा है, क्या हुआ है, इसको हम लोग लिख देते हैं, वो कह रहा है इसको सिंगल लाइन में कर दो, तो हम लोग इसको जस्ट सिंपल लिख देते हैं कि उसको आ रहा है डाटा, और उसको वो क्या कर रहा है, डाटा डॉट जेसन में कर रहा है कन्वर्ट और रिटर्न कर रहा है। देखा है एक लाइन के अंदर क्या हम लोग के पास, उसने कहा था एरर फंक्शंस के अंदर कि अगर तुम लोगों के पास एक ही लाइन की डेफिनेशन और उसके अंदर रिटर्न भी है तो ना उस पूरे ब्रैकेट्स को लगाओ ना उसके अंदर रिटर्न को लगाओ, बल्कि पैरामीटर भी एक ही है तो उसके नजदीक भी ब्रैकेट्स को ना लगाओ। ठीक है, तो एडिशनली क्या हो रहा है, देन के अंदर एक और फंक्शन सेंड हो रहा है कि अगर उसके पास डाटा आ गया, ठीक है, तो ये डाटा डॉट जेसन को कॉल कर देगा। अभी हम लोग उस सिचुएशन को डील नहीं कर रहे कि अगर उसके पास डाटा आने में ही मसला आ गया। समझ लग रही है। और अब हम लोग के पास क्या होगा, अब ये पूरा हिस्सा भी एक प्रॉमिस है, या तो वो डाटा
डॉट, अब डाटा आ गया है, इतना हिस्सा तो प्रॉमिस था ना, ये हिस्सा तो प्रॉमिस था कि डाटा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक और काम किया कि वो डाटा जेसन में कन्वर्ट हो, तो ये अगेन एक प्रॉमिस है, या तो वो जेसन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है। हम लोग कहते हैं डॉट देन, अगर वो जेसन में भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो हम लोग के पास मान लो कोई पैरामीटर आएगा अगेन, जिसके अंदर क्या होगा, फाइनल डाटा हम लोग का जेसन में कन्वर्ट हुआ ऐसे ही है। और वो क्या जी कर दे, बिल्कुल। कंसोल डॉट लॉग कर दे, इधर पे पूरा हम लोग ऐसे कर देते हैं यार, वो क्या कर दे, कंसोल डॉट लॉग कर दे हम लोग के पास वो जो फाइनल डाटा आया है, फाइनल डाटा ऐसा ही हो रहा है, सही है। ऐसे अच्छा, जी ठीक है। वो हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों के पास एक कंडीशन होती है डॉट कैश कि अगर इसमें से किसी में मसला आ गया, मान लो इंटरनेट ही मेरा वाईफाई ऑफ है हमारे लैपटॉप का, तो कोई ना कोई मसला आएगा कि यहीं पे वो प्रॉमिस की रिजेक्शन हो जाएगी। देखो ना, यहीं पे फैच के अंदर ये जो पहला प्रॉमिस हो रहा है, इसके अंदर उसकी रिजेक्शन हो जाएगी, तो वो कैच के अंदर आएगा। कैच के अंदर भी हमने क्या करना होता है, उसको कोई ना कोई हम लोगों ने काम बताना होता है, तो वो अगेन उसके अंदर एक फंक्शन जाता है जो क्या करता है, किसी ना किसी एरर को रिसीव करेगा और हम लोग कह देंगे कि हम लोगों ने एरर को क्या करना है, तो वो कंसोल डॉट लॉग कर देगा हम लोग के पास एरर। अच्छा, इस दौरान ना वो अपनी क्या मसला आ गया, अच्छा यहाँ पे ये एरो फंक्शन, या इसको अगर हम लोग नहीं भी लगाएंगे तो सिंगल लाइन है तो वैसे ही कर देगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एरो फंक्शन तुम लोग की ग्रिप हो, ठीक है। तो ये पैरामीटर लेगा कोई एरर और ये उसको कंसोल डॉट लॉग करवा रहा है। अब मैं मान लो कि कहता हूँ कि इतना काम समझ में आया, अब मेरे लैपटॉप की वाईफाई ऑफ होगी ना अगर, तो मैं ये मैं चलाऊंगा तो इसी प्रॉमिस में रिजेक्शन आ जाएगी। अब वो अपनी स्टेट्स को खुद ही मैनेज कर रहा होता है, वो कह देगा कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ तो वो कैश में चला जाएगा, और इतना काम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, देन के अंदर कोई फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन के अंदर ये फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, कोई डाटा हम लोगों के पास आ रहा है उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जेसन के अंदर कन्वर्ट करना खुद एक प्रॉमिस है, जिसके अंदर क्या होगा, या तो वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। हम लोग कहते हैं अगर हो जाए तो मान लो हम लोग के पास वो फाइनल डाटा होगा और उसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। अगर तो ये यूआरएल ठीक है तो मैं तो हम लोगों को करके दिखाता हूँ यहाँ पे ये इस प्रोग्राम को। क्या कर रहा है, फैच के अंदर मसला आ रहा है। अच्छा, फैच यहाँ पे हो सकता है ना चले तो मेरे पास क्रोम के ऊपर चल जाएगा वो। ये भी मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का वही है, डिबगर ही है कह लो। इसको करने का तरीका पता क्या है, कि तुम लोगों ने जाना है मान लो अपनी क्रोम स्क्रीन के ऊपर, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ क्रोम के अंदर, ठीक है, ये क्रोम है मेरा, कहाँ पे है, ये क्रोम है, ठीक है, सही है। जी ठीक है। और यहाँ पे तुम लोगों ने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के अंदर आ जाना है। इंस्पेक्ट के अंदर आकर जस्ट तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखना क्या है तो क्या नहीं, कंसोल के अंदर आ जाना है। सही हो गया। यहाँ पे सही हो। अगर मैं सारा अगर प्रोग्राम मैं कॉपी करूँ, जिसके अंदर क्या हो रहा था, फैच हो रहा था, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ना, एंटर, तो मेरे पास कोई प्रोमिस है जो कि पेंडिंग स्टेट में था, ठीक है, और कोई यहाँ पे मसला आ गया है, एरर नेम नॉट रिजॉल्व, कोई मसला आ गया, समझ रहे हो तुम लोग। मसला क्या था, वो इस यूआरएल का ही मसला होगा। पहले वो गया है सबसे प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में, को वो अभी इसको समझ लो पेंडिंग स्टेट में वो तब तक था जब तक वो यूआरएल को चेक कर रहा था। समझ लग रही है कुछ। जी जी।